इनकी ज़बानी जानते हैं, इन्होंने जो अपने आंखों से देखा यहाँ पे। कच्चे के डाकुओं ने शहर का हाल किया है। लेकिन ये आप बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं आप, आप इसकी हालत देख रहे हैं। यहाँ ईमानदारी के साथ स्टाफ बैठ रहा है। बहुत शर्म आती है ये कहते हुए कि ये डिस्पेंसरी है, ये तो खंडर है। ये इस तरह शहर नहीं चलेगा। आवाम आती थी, गरीब आवाम आती थी फ्री इलाज के लिए। जब तक कुछ होता नहीं है, स्टाफ के लिए पंखा वगैरह लग जाएगा यहाँ पे। तो ईमानदारी करने वालों के साथ जुल्म नहीं है ये। कोई एक पढ़ने के लिए अखबार नहीं है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे। खंडर बन चुका ही है यहाँ पर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 5B3 में, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, डिस्पेंसरी थी, जिसका नाम उमर खान था। और यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफिस भी रह चुका है पिछले दफ़ा में जो टर्नओवर गुजरा उसमें। अभी यहाँ पे मेरे साथ रेहान अकरम मौजूद हैं, MP की सीट से मुंतखब हुए हैं ये यहाँ पे, और इन्होंने इस जगह का दौरा किया है। तो आइए ज़रा इनकी ज़बानी जानते हैं, इन्होंने जो अपने आंखों से देखा यहाँ पे। मेरा कैमरा तो दिखाएगा इन्होंने क्या देखा और इनके अब दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसे इसको सही किया जाएगा, क्योंकि ये तो एकदम ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िशान, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़िशान, ये उमर खान डिस्पेंसरी पे हम लोग खड़े हुए हैं, इसके बराबर में लाइब्रेरी है। और बहुत शर्म आती है ये कहते हुए कि ये डिस्पेंसरी है, ये तो खंडर है। आप देख रहे हैं, अभी आपने कैमरे से इसके जो है मूवी वगैरह बनाई है, फुटेज बनाई है। ये इस तरह शहर नहीं चलेगा। इस तरह ये हमारे लोगों के साथ जो ये ज़्यादती हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के बाद। यहाँ स्टाफ मौजूद है, आपको मैं बताऊं, वो सैलरी ले रहा है। वहाँ स्टाफ मौजूद है, वो भी सैलरी ले रहा है लाइब्रेरी में। और आवाम का पैसा इस तरह ज़ाया हो रहा है कि यहाँ पर खंडर बन चुका ही है। यहाँ पर दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियाँ लोग लेके जा चुके हैं। हीरोइंचियों ने इसका वो हाल किया, उधेड़ दिया। जिस तरह कच्चे के डाकुओं ने शहर का हाल किया है, वो हाल यहाँ के हीरोइंचियों ने जो है वो इस बिल्डिंग का किया है। अब रेहान भाई, अगर ये जो डिस्पेंसरी हुकूमत की तरफ से है, जिसमें एक गरीब आदमी आके अपना इलाज करा सकता है, वो इस हालत में तो यहाँ आएगा नहीं, फिर वो प्राइवेट को कैसे इस महंगाई के दौर में झेल सकता है? देखिए, मैं इससे पहले भी जब मैं MP नहीं था, क्योंकि मैं रिहायशी इन्हीं एरियाज़ का हूँ, इन एरियाज़ में ही रहा हूँ, मैंने इधर डिस्पेंसरी चलते हुए देखी है। यहाँ लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। DMC के अंडर में जब ये था, अब TMC हो गया है। और यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते थे, यहाँ पे स्टाफ होता था, यहाँ पोलियो के वर्कर्स को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, यहाँ फैमिली प्लानिंग वाले बैठे हुए थे। ऐसा नहीं, और ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 1.5-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 1.5-2 साल में इस वक्त इस डिस्पेंसरी का ये हाल है। यहाँ पर आज हम आए, हम ये देखना आए थे कि अगर ये डिस्पेंसरी क्योंकि मेरे दिमाग में थी कि इधर एक डिस्पेंसरी है और वो चलती है, यहाँ पे स्टाफ भी होता है, तो हम ये देखने आए थे कि यार इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। और यहाँ लोगों को जो यहाँ पे आवाम आती थी, गरीब आवाम आती थी फ्री इलाज के लिए, उसको और कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन मुझे तो यहाँ आके मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख है कि ये इस वक्त डिस्पेंसरी तो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे तो स्टाफ भी अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। लाइब्रेरी में तो मैंने बात की है, स्टाफ बैठ रहा है आके, लेकिन यहाँ फ़िलहाल इस वक्त यहाँ स्टाफ भी नहीं, और आएगा तो कहाँ बैठेगा, क्या करेगा यहाँ पर आके। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि एक डिस्पेंसरी जो अभी अगर 2024 चल रहा है, तो अब अगर हम पीछे चले हैं तो सन 2000 में बनाई गई, और फिर 24 में आके ख़त्म। यानी हम लोग तरक्की की तरफ जाते हैं, इसमें कुछ बेहतरी लाते हैं, हम तो एकदम पस्ती की तरफ चले गए, तो वो जंगल हो गया एक तरीके से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इंशाल्लाह, लेकिन अब इसको करेंगे, इसको ठीक करेंगे, और हम ही ठीक कर सकते हैं, आपको पता है। मैं इसके लिए TMC के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करूँगा, और जो है जो TMC साइम इमरान साहब हैं, उनसे भी स्पेशली मुलाकात करूँगा, और इसके ऊपर हम कोई लाएमल बनाएंगे। इसको हमें आबाद करना है दोबारा। लेकिन ये आप बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं आप, ये आप इसकी हालत देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं, जीरो से खड़ा करना है इसको। इंशाल्लाह इसके ऊपर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। मुझे पता है ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो ज़िशान, इस तरह तो एक एक करके सारी चीज़ें, हमारी सारी
जो डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी या और जो भी दीगर हमारी फैसिलिटी पहुंचाने की जो भी ज़राए हैं, चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं। बैठ तो नहीं सकते, कोशिश करेंगे और इसको इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। अच्छा रेहान भाई, एक सवाल और था ये कि मुझे कुछ ज़राए से पता चला कि ये किसी एनजीओ को दे दिया गया था और फिर उसके बाद इसके ऊपर सील लगी और ये बंद कर दिया गया जब कोर्ट में इसका केस हुआ। उसके बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? हाँ, मेरे पास इत्तलात यही हैं कि देखें, ये जब मैंने आपको बताया 1.5-2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, उस वक़्त मैं एमपीए भी नहीं था, तो ये बहुत अच्छी चल रही थी। ये ताहा सलीम साहब यहाँ के डीसी थे, उनके वक़्त में डॉक्टर आसिम ने, जो मेरी इत्तलात हैं, डॉक्टर आसिम ने किसी एनजीओ को दिया था ये, और उसके बाद इस एनजीओ ने यहाँ पर काम शुरू किया था, और चलती हुई डिस्पेंसरी को एनजीओ को देना, उसके बाद एनजीओ का यहाँ पे आना, इस जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश करना, ये सब मामलात हुए। फिर ये केस कोर्ट में चला गया। यहाँ के लोगों ने जो फ्री में इलाज करवाते थे अपना, उनको यहाँ पैसे देने पड़ रहे थे। तो यहाँ के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन उठे होंगे, कुछ लोग गए होंगे, मुझे नहीं पता कौन लोग गए थे, लेकिन पता मोहल्ले के ही कुछ लोग यहाँ से गए कोर्ट। उन्होंने इस एनजीओ के ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा दाखिल किया था, पीसी किया था, लगाया था। तो उसके बाद ये एनजीओ को यहाँ से जो है कोर्ट के ज़रिए यहाँ पे बेदखल किया गया। उसके बाद होना ये चाहिए था कि उस डिस्पेंसरी को वापस उसी हालत में लाके और गवर्नमेंट के जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको यहाँ बिठाया जाता और उसी तरह चलाया जाता। लेकिन हुआ ये कि उन एम्प्लॉइज़ को भी जो है यहाँ से फिर बेदखल कर दिया गया। मैं जानता हूँ उनको ज़ाहिर है तनख्वाहें जा रही होंगी, लेकिन वो घर पे बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका कसूर नहीं है। वो चाहते हैं काम करना, लेकिन कोई काम ले तो काम होगा ना। तो इसकी इस हालत को पहुँचाने की एक ज़िम्मेदारी यहाँ पे जो है ताहा सलीम और डॉक्टर आसिम को भी मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है ना सोचना चाहिए कि शहर के लिए उन्होंने क्या किया है। तो अब इसके लिए लाएमल क्या होगा? यानी कोर्ट से इसके ओपन करवाने की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी या क्या तरीक़ेकार होगा? कुछ इसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन? मैं जा रहा हूँ अभी, मैं चेयरमैन साहब के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, और टीएमसी साहब के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। मैं इंशाल्लाह ताला करूँगा इसके ऊपर बात, तो फिर तफसील लेंगे क्या है सिलसिला। मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं है अभी, ये कोई मुश्किल नहीं है। एनजीओ को रोका था, एनजीओ रोक दी थी, तो अब उसके बाद इसको दोबारा डिस्पेंसरी बनाना और इसको इसके ऊपर काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम जाएंगे, अगर कोर्ट से भी फैसला लेना पड़ा वापस रीओपन करने के लिए तो लेंगे, करेंगे इसको इंशाल्लाह। एमकेएम तो जाती रहती है, आती रहती है। हाँ जी, हाँ। आपको तो मालूम है कि बहरहाल हमारा तो कोर्ट से जो है वो पुराना रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, ऐसे। चलिए। अच्छा, इस वक्त हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अभी हमने विज़िट करा था डिस्पेंसरी का, अब हम लाइब्रेरी में आ गए हैं। अब यहाँ पे रेहान भाई से ज़रा लाइब्रेरी के हवाले पूछते हैं, ये तो उससे भी बुरी हालत में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान भाई, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है? ये हम दुनिया चाँद पे जा रही है, हम जो अपनी लाइब्रेरी डिस्पेंसरी को तबाह करते चले जा रहे हैं। देखो, अभी तुमने डिस्पेंसरी देख ली, आज अब ये लाइब्रेरी है, और वहाँ तो स्टाफ भी मौजूद नहीं था, वो बेचारा आ ही नहीं सकता, बैठने की जगह नहीं है। यहाँ ईमानदारी के साथ स्टाफ बैठ रहा है। अभी मेरे यहाँ पे मैडम इंचार्ज है, मैडम शबाना, उनसे बात हुई है। यहाँ पूरा स्टाफ आता है, रेगुलर अपने टाइम पे आता है और बैठता है, अपनी ड्यूटी देता है ईमानदारी के साथ और वापस चला जाता है। तो एक ईमानदारी करने वालों के साथ जुल्म नहीं है? ये पंखा यहाँ पे नहीं है, रोज़ा रख के मेरी यहाँ पे अभी थोड़ी देर खड़े होने में ना मुझे प्यास लगने लग गई है। यही थोड़ी देर और खड़ा रहा, रोज़ा लग जाएगा मुझे। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस स्टाफ ने अपनी मदद आपके तहत अपनी सैलरी से पंखे भी लगाए हैं, लाइटें भी लगाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन कभी भी यहाँ पे फ़ंड इस्तेमाल नहीं हुआ इस लाइब्रेरी का। रिफंड ये जा कितने रहा अफसोस की बात है। कहाँ जा रहा है ये तो पूछेंगे अब जाकर, आज पता करेंगे अब जाकर ना हम चेयरमैन साहब से कि अब इसके लिए करना क्या, उनका क्या प्लान है। मैं चेयरमैन साहब को नहीं कहूँगा अभी आएँ, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनके पास जो इदारे हैं वो किन हालात में हैं, और वहाँ पे जो उनके अंडर में जो स्टाफ है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, ये उनको पता होना चाहिए। बहरहाल देखो, इस दौर में जब लाइब्रेरी को डिजिटलाइज होना चाहिए, जब इस दौर से हम आहंग होना चाहिए, हम पीछे कहीं किसी और दौर में चले गए। एक बुक नहीं है नाम की लाइब्रेरी है ये, कोई एक पढ़ने के लिए अखबार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ बच्चे आके पूछते हैं कि हम कब से दोबारा से आके बैठे हैं और ये कब सही होगी। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ के स्टाफ को ख़ास करके कि वो बेचारा यहाँ पे आ रहा है, अपनी तनख्वाह तो हलाल कर रहा है कम अज़ कम। तो बहरहाल मैं बात करूँगा इसके ऊपर चेयरमैन साहब से, अभी मैं जा रहा हूँ। आज चेयरमैन साहब से मीटिंग तय करेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसको करेंगे दोबारा इसको इंशाल्लाह करेंगे, और जब इस तक कुछ दौर से हम आहंग ये लाइब्रेरी को बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक कुछ होता नहीं है, स्टाफ के लिए पंखा वगैरह लग जाएगा यहाँ पे?
इस करेंगे। गर्मी में बैठाएंगे रमजान करेंगे, में। अभी चेयरमैन साहब से कहते हैं अपना पंखा निकाल के ये लगाएं यहाँ पर। चले, बहुत शुक्रिया।